हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। तुम्हारा कल एग्जामिनेशन हिंदी एग्जामिनेशन गया था। आई होप अच्छा गया होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमने अटेंड किए होंगे। मैं भी जब क्वेश्चन पेपर देखा उसका क्वेश्चन सब ठीक ठाक लग रहा था। उस तरह की तुम्हारा जो नेक्स्ट है तुम्हारा मैथ एग्जाम, जो कि मैथ एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम तुमको मिला है, मतलब काफ़ी मतलब नहीं, 9 डेज जो मिला है बीच में, वो 9 डेज ज़्यादा नहीं है, वो कम ही है। क्योंकि ना उस 9 डेज के अंदर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ना ज़्यादा गैप मिला है। दैट मीन्स पेपर भी उसी तरीका है कि मतलब पेपर भी उसी तरीका से ही आएगा, मतलब थोड़ा सा टफेस्ट आएगा। क्योंकि ना ज़्यादा गैप मिला है ना, उसलिए सो तुम्हारा पेपर भी थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो उसलिए हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा जो PYQ हो जाए। सो दैट मीन्स ये भी जो मैं तुम्हारा जो ये वाला पेपर तुमको शो कर रहा हूँ, मतलब सेट 1 का एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस पेपर। सो दैट मीन्स तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है, जो कि मतलब ये बेसिक वाले बच्चों भी ये पेपर तुम देख लो, क्योंकि ना सिर्फ नाम से ही स्टैंडर्ड है। सो तुम दोनों देखने से ही अच्छा होगा, क्योंकि ना क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, मैथ स्टैंडर्ड या बेसिक इसके ऊपर मत फोकस करो। सो देखो, तुमको क्या करना चाहिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, PYQ प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब जितना चाहे क्वेश्चन देखो वो सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, सो मैं तुम्हारे लिए आज एक सेट लाया हूँ, ऐसे भी बहुत सारा सेट तुम्हारा मैथ एग्जाम के अंदर लाऊंगा। सो अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो देखो, ये तुम्हारा सेट 1 है। नेक्स्ट पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। सो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ, if the sum of the zeros of the polynomial p of x equal to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then the value of k is what। देखो, the sum of zeros of the polynomial। so देखो, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। सो दैट मीन्स माइनस बी बाई ए इक्वल टू दिया है क्या, √2। माइनस बी बाई ए इक्वल टू √2। सो दैट मीन्स बी का वैल्यू क्या है, -k√2, और उस मतलब माइनस ऑफ -k√2। सो दैट मीन्स +k√2 ना, +k√2 बाई ए मीन्स 2 इक्वल टू √2। सो दिस इम्प्लाइज, सो k√2 इक्वल टू 2√2। that means k equal to 2√2 by 2, sorry, √2। so that means √2 cancel, then your answer will be 2। okay, your answer become what, 2। so तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। ओके, गट इट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79। अगर एक प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर विन करने के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.79, सो मतलब वो लॉस करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, सो 1 माइनस 0.79, सो दैट मीन्स 0.21। ओके, if the root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and a not equal to 0 and the real and equal, then the value, अगर देखो दोनों अगर रियल रूट रियल है और इक्वल है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू वट, 0। सो दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ना। सो दैट मीन्स 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एस सी। बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू वट, एस सी। सो दैट मीन्स कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा जो फोर्थ क्वेश्चन, इन एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7 एंड nth टर्म an इक्वल टू 84। सो देखो, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7 एंड nth टर्म an इक्वल टू 84। सो दैट मीन्स an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का वैल्यू क्या है, 84। सो 84 इक्वल टू a प्लस, a मीन्स 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इम्प्लाइज 7 यहाँ पर प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दैट मीन्स 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट तुम्हारा दिया है Sn इक्वल टू 2093/2, Sn इक्वल टू 2093/2। सो दैट मीन्स Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1/2, सॉरी n/2 इंटू a प्लस an। Sn का फॉर्मूला तुम्हारा n/2 इंटू a प्लस an। सो Sn का वैल्यू क्या है, 2093, दैट मीन्स 2093/2 इक्वल टू n/2, दैट मीन्स n/2 इंटू a प्लस an। a प्लस an मीन्स a मीन्स व्हाट, 7 प्लस an का वैल्यू क्या दिया है, 84। ओके, सो 2 को 2 कैंसिल। सो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 84, दैट मीन्स 91। सो 91 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो दैट मीन्स उसका आंसर क्या आ जाएगा, 23। क्या आ जाएगा, 23।
नेक्स्ट इफ टू, देखो तुम्हारा जो ये मैथ 80 मार्क का पेपर है, मैं तुमको सब शो करूंगा, सब मतलब सबका क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर जो वाला मतलब वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली, क्योंकि ना मैं स्टैंडर्ड वाला पेपर है ना, सो दैट मीन्स तुम लोग जो स्टैंडर्ड चूज किया है दैट, सो इसलिए मैं जो थोड़ा सा डिफिकल्टीज लगेगा मैं तुम्हारा सबका हिंट्स देकर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं सबका सब करूंगा, सो दैट मीन्स इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम्स। ओके, so if two positive integers p and q can be expressed as p equal to 18 a square p b fourth and q equal to 20 a q b square, so a and b are the prime numbers LCM of pq, so LCM क्या होगा, so देखो 18 LCM मतलब हमारा जो होता है हाईएस्ट पावर, 18 और 20 का LCM क्या है 180, 18 और 20 का LCM 180, so that means either ऑप्शन बी होगा या तो फिर डी होगा। नेक्स्ट ए स्क्वायर ए क्यू, उसका एलसीएम क्या है, दैट मीन देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यू है, ए स्क्वायर और ए क्यू का एलसीएम क्या है ए क्यू, सो 180 ए क्यू एंड बी फोर्थ एंड बी स्क्वायर का बी फोर्थ, 180 ए क्यू बी फोर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है एडी इज द मीडियन ऑफ ए बी सी विथ वर्टिसेस ए बी सी, सो देखो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा वर्टिसेस ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ए का वैल्यू क्या है 5 - 6, ये वाला हो गया तुम्हारा 5 - 6, और बी का वैल्यू क्या दिया है 6 4, ये वाला हो गया 6 4, सी का वैल्यू क्या है 0 0, सो यहाँ पर दिया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी, सो दैट मीन्स ए डी ये मीडियन है ना, सो मीडियन का फॉर्मूला, सो दैट मीन्स डी, देखो डी तुम्हारा मिड पॉइंट है ना, सो मिड पॉइंट कैसे निकलता है a1 + a2/2, दैट मीन्स 6 + 0/2, दैट मीन्स 3, एंड b1 + b2/2, दैट मीन्स 4 + 0/2, दैट मीन्स 2, सो तुम्हारा डी का वैल्यू क्या आ गया 32, डी का वैल्यू क्या आ गया 32। वो पूछा है लेंथ ऑफ एडी, एडी का लेंथ क्या है, एडी का लेंथ क्या है, सो मतलब एडी का लेंथ कैसे निकालोगे, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 - 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया √4 प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -8 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस 8 का होल स्क्वायर 64, सो दैट मीन्स 64 + 4 68, so √68 is your answer. Next, if sec theta minus tan theta equal to m, then find the value of sec theta plus tan theta. Sec theta मतलब माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है m, sec theta प्लस टेन थीटा का वैल्यू पूछा है। सो देखो हमको पता है sec square theta minus tan square theta equal to 1, sec square theta minus tan square theta equal to 1, so that means sec square theta minus a square minus b square का फॉर्मूला क्या है a plus b into a minus b, so that means sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta, सॉरी मैं इधर चला आया, इंटू sec theta minus tan theta, sec theta minus tan theta इक्वल टू क्या दिया है 1, क्योंकि ना ये 1 है ना, और लेकिन sec थीटा माइनस टेन थीटा का इसका वैल्यू क्या है m, सो sec थीटा प्लस टेन थीटा इंटू m इक्वल टू 1, सो अगर हम sec थीटा प्लस टेन थीटा निकालेंगे सो m जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, सो दैट मीन्स 1/m, सो आंसर क्या हो जाएगा 1/m। नेक्स्ट, फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल आर द इवन नंबर्स, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, जितना भी इवन नंबर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। सो इवन नंबर क्या क्या है 7 को रिमूव कर देंगे, और उसके बाद हम सिर्फ 7 को ही रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि सॉरी इफ ऑल सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इवन नंबर क्या क्या है 4 देन 16 देन ये दो ही है, इन दोनों को क्या कर लेंगे रिमूव कर लेंगे, सो दैट मीन्स ये दोनों रिमूव हो गया, और कितना नंबर रह गया 1 2 देन 3 देन 4 नंबर रह गया। सो what is the probability, then find the probability of getting a random a prime number from the remaining, मतलब जितना भी है फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 है, अगर उसमें से क्या कर लेंगे इवन नंबर को रिमूव कर देंगे, सो दैट मीन्स 1 2 को रिमूव कर देंगे, सो दैट मीन्स कितना रह गया 1 2 3 4 5 सॉरी 5 रह गया, क्या रह गया 5, सो दैट मीन्स प्राइम नंबर उसमें से प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना है, सो वहाँ पर प्राइम नंबर क्या है सिर्फ 7 ही है, प्राइम नंबर 7 एक प्राइम नंबर है, और एक प्राइम नंबर कौन सा है, और एक प्राइम नंबर तुम्हारा और कुछ भी नहीं है, सो दैट मीन्स तुम्हारा 1/5 हो जाएगा तुम्हारा आंसर क्या हो गया 1/5।
Next, for sum the data x1, x2 up to xn with respect to the frequency f1, f2, so on fn, then find the value of summation over 1 to n fi of xi minus x prime. ये तो जीरो हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, जीरो. Next, the zeros of the polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. Then the value of p. So p का वैल्यू क्या है. So देखो, अगर पहले हम क्या निकालेंगे, 4x² माइनस 5x माइनस 6, उसका क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे. सो दैट मीन्स 4x² माइनस 5x माइनस 6, उसका अगर तुम जीरो निकालोगे सो क्या क्या आएगा तुम्हारा, आएगा एक आएगा 2, दूसरा आएगा -3/4. -3/4 निकालो, निकाल कर ट्राई करो, -3/4. सो दैट मीन्स वो पूछा है जो मतलब x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जो जीरो है उसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है. सो इसका अगर ट्वाइस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और एक -3/2 हो जाएगा. सो वो क्या पूछा है, पी का वैल्यू पूछा है. सो पी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो सम ऑफ जीरो मतलब -b/a, सम ऑफ जीरो दैट मीन्स -b/a ना. सो माइनस मतलब -p/1 इक्वल टू सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स ये दोनों को ऐड कर लेंगे, दैट मीन्स 4 प्लस -3/2. सो क्या आ जाएगा तुम्हारा 5/2. सो ये माइनस अगर इधर चला आएगा तो -5/2. सो -5/2 विल योर आंसर, ऑप्शन ए. Next, if the distance between the points 3 minus 5 and x minus 5 is 15 units, then the value of x. Distance between the points 3 minus 5 and x minus 5 is 15 units, then the value of x are. So x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो. सो उन दोनों का पॉइंट क्या है, x मतलब 15 है. सो दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1, दैट मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -5 माइनस ऑफ माइनस, दैट मीन्स +5 का, दैट मीन्स वो जीरो हो गया, इक्वल टू क्या है 15. क्या हो गया 15. सो अगर देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसका अगर a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, सो दैट मीन्स a² प्लस b² माइनस 2ab. सो दैट मीन्स x² प्लस 9 माइनस 6x, 2 3 6x इक्वल टू. सो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर अगर उधर चला जाएगा तो दैट मीन्स स्क्वायर हो जाएगा 225. दिस इम्प्लाइज, अगर इसको सॉल्व करोगे x² माइनस 6x, ये इधर अगर चला आएगा तो दैट मीन्स -216 इक्वल टू 0. सो उसको अगर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा, एक आएगा -12, दूसरा आएगा 18. ओके, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट बी इज योर करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट देखो वो क्या दिया है, नेक्स्ट इफ cos a plus b इक्वल टू 0 and then find the value of cos alpha plus beta equal to 0, then find the value of cos alpha plus beta by 2 is equal to. so देखो cos alpha plus beta equal to 0, so that means मैं ऐसे लिख सकूंगा cos alpha plus beta इक्वल टू cos का कौन सा वैल्यू 0 है, cos 90. so that means अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 90 डिग्री ना, अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया, क्या हो गया 90. सो देन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दैट मीन्स 90/2 इक्वल टू 45. cos 45 का वैल्यू क्या है 1/√2. नेक्स्ट, ए सॉलिड स्फीयर इज कट डाउन इनटू 2 हेमिस्फीयर. सॉलिड स्फीयर को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 हेमिस्फीयर हो जाएगा. सो द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ द 2 हेमिस्फीयर. सो दैट मीन्स स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, जो तुम्हारा स्फीयर का सरफेस एरिया है 4πr² और 4πr². नेक्स्ट तुम्हारे जो दो हेमिस्फीयर को जोड़ दिया जाएगा, तो दैट मीन्स वो 6πr² हो जाएगा, क्योंकि ना एक का है 3πr², दोनों का है 6πr². सो πr² कैंसिल, जो 4 2 2 जा 2 3 जा, दैट मीन्स 2/3, 2:3 इज योर आंसर. नेक्स्ट, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ द सॉलिड क्यूब एड्स ऑफ द 2 सेंटीमीटर. देखो अगर एड्स मतलब क्यूब से अगर कार्व हुआ है, सो दैट मीन्स जो कोन का जो है, कोन का डायमीटर जो होगा और क्यूब का एड्स जो है कोन का डायमीटर वही होगा. सो दैट मीन्स कोन का रेडियस क्या हो जाएगा 2.
कोन का रेडियस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 1, 2 है ना उसका डायमीटर, दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा 1, आर हो गया 1 एंड हाइट हो गया क्या, हाइट हो गया तुम्हारा, सो दैट मीन्स उसका क्या होगा, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम हो जाएगा कोन का 1/3 पाई आर क्यू, दैट मीन्स 1/3 पाई आर क्यू, आर मतलब 1, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और एच मीन्स 2, दैट मीन्स 2/3 पाई, 2/3 पाई, 2/3 पाई, दैट मीन्स 2 पाई/3, ऑप्शन डी विल योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, टू डाइस आर रोल टुगेदर, अगर दोनों डाइस को रोल टुगेदर पे रोल करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस 2, 3 और 5 इज, टू डाइस है रोल टुगेदर, अगर दोनों डाइस को एक साथ रोल करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस एज, सो दैट मीन्स, सो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्यों हमको तो पता है अगर दो डाइस को थ्रो करेंगे सो दैट मीन्स उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 36, ये बात तो तय है। सो दैट मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, टू देखो टू आएगा, सो दैट मीन्स क्या क्या हो सकता है आउटकम, 1 1 हो सकता है टू के लिए, 3 के लिए क्या हो सकता है 1 2 हो सकता है एंड 2 1 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, और दैट मीन्स, और उसके बाद 5 के लिए क्या हो सकता है, 5 के लिए 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, सो दैट मीन्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7/36, 7/36, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2 0, इफ द एंड ऑफ द डायमीटर इज, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया 2 0, दैट मीन्स ये वाला मान लो कि ये सेंटर है, सो दैट मीन्स ये हो गया 2 0, और जो मतलब वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 60, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 60 एंड अदर एंड इज व्हाट, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, सो अदर एंड क्या हो जाएगा, क्योंकि ना हमको पता, ये देखो वाई एक्सिस का वैल्यू तो जीरो ही होगा, क्योंकि ना ये जीरो मतलब ये भी जीरो ही होगा, सो दैट मीन्स देखो चारों का चार ऑप्शन पे जीरो है। सो ये मिड पॉइंट कैसे आता है, x1 + x2/2, सो दैट मीन्स 6 + डैश/2 इक्वल टू 2, 6 + डैश/2 इक्वल टू 2, सो देखो 6 + x/2 इक्वल टू 2, दैट मीन्स 6 + x इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इक्वल टू x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू -2, -2 0, सो क्या हो जाएगा -2 0, सो यहाँ पर दिया है ये क्या होगा, सो ये क्या होगा, ये consistent with यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा assertion रीजन दिया है, assertion दिया है द tangents drawn at the end point of the diameter of a circle are parallel, एंड यस ये वाला तो सही है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सो देखो ये तो सही होता है, सो दैट मीन्स उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, पहले से ही एजर्सन रॉन्ग हो गया, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी हमको दिखने जरूरत नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा 5th पेज, सो देखो आ गया तुम्हारा 2 मार्क क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, देखो ये वाला को देखो और वेरीफाई योर आंसर, देखो ये वाला तुम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है कर पाओगे, उसको सॉल्व करोगे और उसका जो मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे करके कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट, दैट मीन्स और कितना रह गया 51 रह गया, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को रैंडमली निकालेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट if the lost card is a black card, lost card is, find the probability that the drawn card is the queen of heart, queen of heart, क्योंकि ना वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो लॉस्ट हुआ है वो ब्लैक कार्ड लॉस्ट हुआ है, सो दैट मीन्स हमको कुछ टेंशन नहीं है, क्वीन ऑफ हार्ट दैट मीन्स कितना हार्ट का कितना क्वीन है, एक ही क्वीन है ना, सो 1/51। नेक्स्ट इवेलुएट 2√2 cos 45 cos 45 इंटू साइन 30 प्लस 2√3, देखो ये वाला तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे, दैट मीन्स जो वाला डिफिकल्टी लेवल थोड़ा होगा तो उसको मैं सॉल्व करूंगा और हिंट्स दूंगा, क्योंकि ना ये सबको मैंने अगर सॉल्व करूंगा जो भी मतलब जिसको आता है वो देखने से इरिटेट होगा, और मतलब ऐसा मतलब उसको आता है ना वो स्किप करके चला जाएगा, और जिसको नहीं आता है मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जो मतलब जो वैल्यू दिया है वो जो उसका cos 45 उस वैल्यू पुट करो, इजीली हो जाएगा, उसका डिफिकल्ट लेवल नहीं है ना, सो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। In the given figure, ABCD is a quadrilateral diagonal BD bisect angle B and D
बाइसेक्ट बी एंड डी, सो दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। प्रूव दैट ए बी डी सिमिलर टू सी बी डी। सो देखो इसमें से क्या है, मतलब सिमिलर पूछा है, ए बी डी सी बी डी, सो दैट मीन्स अगर ए सिमिलरिटी हो गया दैट मीन्स हो जाएगा। सिर्फ दो ही एंगल हमको सिमिलर चाहिए, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, हो गया। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अगर हमको ए बी इक्वल टू बी सी निकालना है, सो दैट मीन्स ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। कॉन्फ्लुएंस कैसे होगा, देखो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, कॉमन साइड हो गया, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, सो दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी, ए बी इक्वल टू बी सी। ओके, नेक्स्ट ये वाला तुम्हारा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, कर पाओगे। ये वाला भी, नेक्स्ट वाला भी तुम्हारा डायरेक्ट ही क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट तुम्हारा फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द रेशियो। देखो वो रेशियो पूछा है, सो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या है, मतलब ये दो पॉइंट है, इसका है 1 2 और उसका है 2 3, सो दैट मीन्स ये वाला जो x है, एक्स वाई है, उसका वैल्यू दिया है, एक है 8/5, दूसरा है y, दूसरा क्या है y। सो वो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y का हम कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n ना, my2 दैट मीन्स my2 मतलब दिया है ये वाला, सो दैट मीन्स सिर्फ रेशियो निकालना है, my2 दैट मीन्स 3m प्लस ny1 दैट मीन्स 2n डिवाइड बाय m प्लस n, डिवाइड बाय m प्लस n। देखो तुम्हें पहले ये मत निकालो, ओके ये निकालने के इक्वेशन 1 देकर रख दो, इक्वेशन 2 पे क्या निकालोगे, x का वैल्यू, सो दैट मीन्स x क्या है 8/5 इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, mx2 दैट मीन्स m इंटू 2। अगर इसको देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो पहले तुम्हारा रेशियो आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n करोगे तो रेशियो आ जाएगा, जो रेशियो आ गया तुम यहाँ पर m और n पे पुट कर दो, y ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, मैं हिंट्स दे दिया, तुम खुद कर लो। नेक्स्ट तुम्हारा जो क्वेश्चन है, देखो इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी इंग्लिश एंड number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144. Find the minimum number of rooms required in each room. The same number of teachers are seated and all of them are in the same subject. So देखो क्या होगा तुम्हारा, पहले क्या निकाल दोगे, वो तीनों का HCF निकाल दोगे, सो HCF कितना आ जाएगा 16, सो दैट मीन्स कितना रूम रिक्वायर्ड होगा ना, सो 48/16 दैट मीन्स 3, 80/16 दैट मीन्स 5, 144/16 दैट मीन्स 9, सो दैट मीन्स 5 3 8 9 17 रूम रिक्वायर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सो देखो इसको सेक और कोसेक पे कन्वर्ट करने के लिए दिया है, तुम tan कॉट जितना जो भी दिया है उसको साइन कॉस पे कन्वर्ट कर दो। ओके, साइन कॉस पे कन्वर्ट करने के बाद तुम्हारा ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ओके, मैं तुम्हारा नहीं तो तुमको शो कर देता हूँ, क्योंकि ना आंसर उसको दिखा देता हूँ, क्योंकि ना अगर मैं स्क्रीन पे अगर लिख कर करता हूँ दैट मीन्स हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। ओके, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको भी शो कर देता हूँ। सो देखो पहले तुम क्या करोगे, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा पे कन्वर्ट कर दोगे, और 1 माइनस कॉट थीटा दैट मीन्स cos थीटा बाई sin थीटा ना, अगर उसको एलसीएम निकाल देंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा प्लस ये cot थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू है उसका, cos थीटा बाई sin थीटा डिवाइड बाय, उसको ऐसा ही सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर उसको 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा कॉमन निकाल दोगे सो उसका हालत क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसा ही हो जाएगा। देन उसको अगर एलसीएम निकाल दोगे तो दैट मीन्स ये ऐसा इस तरफ का कुछ इंटरफेस हो जाएगा। देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखो ये पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको अगर सेपरेट कर दोगे तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। ओके, सो 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा दैट मीन्स कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा मीन्स सेक थीटा। ओके, ये था उसका सोल्यूशन। नेक्स्ट 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma. So 3 years ago Rashmi is thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be
ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा। देखो पहले तुम क्या निकाल दोगे, देखो 3 years एगो अगर मान लो कि रश्मि का एज है x और नाजमा का एज है क्या y, सो 3 years एगो, सो दैट मीन्स रश्मि का भी 3 year कम होगा, नाजमा का भी 3 year कम होगा। ये रश्मि है, ये नाजमा है। सो क्या हो जाएगा, 3 years एगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा, नाजमा से थ्राइस ओल्ड है। ओके, सो उसको सॉल्व करोगे एक इक्वेशन आ जाएगा। पहले बात ये है। नेक्स्ट दिया है 10 years लेटर, सो दैट मीन्स इसका भी 10 year ज़्यादा होगा, इसका भी 10 year ज़्यादा होगा। 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा। सो अगर इसको 2 मल्टीप्लाई करोगे, उसको सॉल्व कर दोगे, तो ये वाला भी एक इक्वेशन आ जाएगा। इसमें से तुम्हारा इक्वेशन A1 आ जाएगा, इसमें से इक्वेशन 2 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर दोगे तो x5 आ जाएगा। जो भी मर्जी तुम्हारा, एक्स मेथड मतलब एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, जो मेथड चाहे वो मेथड पे कर सकते हो। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, देखो ये वाला तुम्हारा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बुक का भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, खुद कर पाओगे। ये वाला भी बुक का खुद डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो बुक का एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं करके क्यों टाइम वेस्ट करूंगा तुम्हारा। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द होलो, देखो ये वाला भी तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ना जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन डी दिया है, एन आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the center. Find the length of the arc, the area of the minor segment and the circle made by, देखो the length of the arc of a circle of radius 21 सेंटीमीटर, ये वाला तुम्हारा सर्कल है। द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वाला उसका रेडियस क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, इससे 60 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। द लेंथ ऑफ द आर्क, सो देखो ये लेंथ ऑफ द आर्क क्या है फार्मूला, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। थीटा दिया है 60 डिग्री, दैट मीन्स थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू भी 21 हो जाएगा। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, दैट मीन्स एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड द सर्कल, माइनर सेगमेंट एंड द सर्कल मेड बाय द कॉरेस्पेंडिंग कॉर्ड। ओके, सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, अगर ये वाला लाइन खींच दोगे, सो दैट मीन्स सेक्टर से ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। ओके, इजी है। The sum of the first 8th term of the AP is 32. Sum of the first 8th term of the AP is 32. That means S8 हो गया तुम्हारा 32. And their product is 60. And their first and sorry वो दिया है the sum of first and 8th term of the AP is 32. That means first term क्या है A, 8th term क्या है A plus 7D. A plus 7D equal to क्या है 32. That means 2a plus 7d equal to 32. 2a plus 7d equal to 32. And their product is 60. And their product is 60. A into a plus 7d equal to 60. Find the first term, common difference of the AP. Hence also find the, देखो मैं तुमको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन 1। अगर a इंटू ए प्लस 7d, a इंटू ए प्लस 7d इक्वल टू जो तुम्हारा 60 दिया है, उसको अगर सॉल्व करोगे एक और इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को जो एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा। ओके, ए और डी आ जाएगा। देन वो पूछा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म, 10 मिनट S20 पूछा है। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला पुट करोगे, ए डी पता होगा ना, कर पाओगे इजीली। नेक्स्ट तुम्हारा सेवेंथ पेज, 34th question. If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides of a distinct point, prove that the other two sides are divided into the same ratio. So देखो ये वाला भी तुम्हारा डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो तुम बुक देखो तो मिल जाएगा तुमको। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PA, QB, RC आर द ईच परपेंडिकुलर टू SC. If AP equal to X and BQ equal to Y and CR equal to Z, then prove that 1/X plus 1/Y Z equal to 1/A. देखो ये वाला एक इंपॉर्टेंट थिंग है। सो देखो पहले क्या करोगे, PAC एंड QBC, वो PAC एंड QBC उन दोनों को क्या करोगे, अगर तुम सिमिलर कर दोगे, सो दैट मीन्स यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा। देन RCA ये बड़ा वाला एंड QBA ये छोटा वाला को कन्वर्जेंस कर दोगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पोल ऑफ 6 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। देखो ये वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, करोगे। ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ एरिया कैन बी कम्प्लीटली टिल्ड विद द 200 स्क्वायर टाइल्स इफ द साइड ऑफ लेंथ ईच टाइल इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। अगर सबका 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, इट टू टेक द 128 tiles up to cover the floor.
Then assuming the original length of the each side tile be x units, make a quadratic equation from the above information and write the corresponding quadratic equation to standard form, find the value of x। और ये सब क्वेश्चन पूछा है। सो देखो मान लो कि एक का है मतलब लेंथ है x, दैट मीन्स उसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कितना टाइल गिरा है 200, दैट मीन्स 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर ईच का एक एक बढ़ गया सो दैट मीन्स एक्स प्लस वन ना, उसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कितना टाइल है 120 टाइल्स टू बी, इट वुड टेक द ओनली 120 टाइल्स टू कवर द फ्लोर, दैट मीन्स 128 इंटू इतना। सो दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अगर सॉल्व करोगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी उसका फॉर्मेट पे लाओगे, सो ये वाला हो गया सेकंड का आंसर, मतलब सॉल्व करोगे जो एक साथ करोगे। नेक्स्ट एक्स का मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आंसर हो गया तीनों का तीनों। नेक्स्ट, बिंगो इज इन द गेम ऑफ ए चांस ऑफ द होस्ट ऑफ was 75 balls numbered 1 through the 75. Each player of bingo card is the sum number written in it. The participant cancel the number on the card when called out a number written on the ball selected at the random. Whoever cancel all the number in his card say bingos in his to win the game. ओके ओके, सो उसका क्वेश्चन क्या पूछा है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा है, एक स्टैटिस्टिक्स का, उसका आंसर होगा ओके ये है उसका आंसर। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है सो इसलिए मैं मतलब सॉल्यूशन ना करके तुमको शो कर देता हूँ। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, ए बैकयार्ड हैज इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगुलर ABC and with the right angle B, AB equal to 7, BC equal to 15, a circular pit with the dog inside in such it touches the AC, BC and AB at PQR respectively such that AP equal to X meter. So based on the above information answer the following question. Okay, so देखो ये था तुम्हारा जो 38 का आंसर है, उसको ध्यान से देखो और उसका फाइनल आंसर तुम्हारे लिए तुम्हारे आगे है। ओके ये था तुम्हारा मैथ सेट 1 का जो कंप्लीट 80 मार्क का पेपर। कुछ मैंने सॉल्व किया हूँ, कुछ तुमको हिंट्स दिया हूँ और कुछ मतलब ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है सो इसलिए मैं तुमको डायरेक्ट शो कर दिया हूँ। ओके सो नेक्स्ट तुम्हारे लिए और एक सेट भी मैं लाऊंगा, सेट 2 भी लाऊंगा। सो प्रैक्टिस करो, टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और मैथ एग्जाम पे अच्छा करो। ओके अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो। ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ एग्जाम।